स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। सबकी नजरें टिक गई हैं और हो भी क्यों ना, कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आई है, बीजेपी का पलड़ा जिस तरीके से भारी दिखा, कहीं ना कहीं जनता अब ये सोचने की कवायद तेज कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता किसको अपना सिरताज चुनेगी। तो आज चर्चा के विषय में संबंध में हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल गेस्ट हमारे। तो चलिए चर्चा करते हैं। जिस तरीके से आज ओपिनियन पोल आया है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी सर। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, बीजेपी को 125 से 131 बताया जा रहा है, वहीं आरएनसी को 29 to 33 बताया जा रहा है और आपको 18 से 22। सबसे पहले तो सर ये बताइए, गुजरात जिस तरीके से एक ही चेहरा सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या लगता है किस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो ये सर्वे है जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कुछ अलग सोचता हूं, क्योंकि मेरे जो मित्र वहां रहते हैं और कुछ जानकार रहते हैं जी, उनके अनुसार केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को मात्र 1 से 2 सीट मिलेगी। सर्वे में कुछ ज्यादा दी गई है। ये कब का सर्वे है? हो सकता है ये तब का हो जब ये गोपाल इटालिया सामने नहीं आया था जी। गोपाल इटालिया के बयान, उसके ट्वीट्स और जिस तरह से मोदी जी की मां को उसने गाली दी है, इसके बाद गुजरात का माहौल पूरी तरह बदला है। बिल्कुल। और आज के समय में गुजरात के लोग गुस्से में हैं और उस गुस्से का नतीजा ये होगा कि आम आदमी पार्टी को मात्र 1 से 2 सीटें मिलेंगी। वो भी इस तरह से कि जहां समझिए कि कांग्रेस भी फील्ड में तो है ही नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है और भाजपा के प्रति लोगों का उतना रुझान नहीं है। जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं कि एक कम्युनिटी ऐसी है कि जो बिल्कुल विकास पसंद नहीं है। 1 से 2 सीट, मैक्सिमम 3। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए कि आप किस कम्युनिटी से आपका संबंध है। नहीं, मैं सीधा सीधा कहूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक जिनको हम कहते हैं, और वो कट्टरवादी सोच के लोग हैं जिनको विकास पसंद नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं, देखिए, हर राज्य की अपनी जो वोटर है उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। उस हिसाब से वो अपने लिए सरकार को चुनता है। जैसे उदाहरण लीजिए, आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव और फिर 22 का। उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट या मेरे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनकी क्या पसंद थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बहुत ज्यादा उससे त्रस्त थे। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी और इसलिए यूपी के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद किया, एक ऐसी पार्टी को चुना। योगी जी तो बाद में आए, पहले भाजपा पसंद थी, तो लोगों को पता था कि भाजपा ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाल सकती है। गुजरात के लोग क्या पसंद करते हैं, तो गुजरात में आप देखें कि मोदी जी जितने टर्म में सीएम रहे, उसके पहले भी वहां भारतीय जनता पार्टी लोगों की पहली पसंद बनी रही। उसका एक रीजन है कि जो गुजरात के लोग हैं वो विकास पसंद है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ जो विकास करे, लॉ एंड ऑर्डर भी है लेकिन वो सेकेंडरी है, पहले वहां विकास है। और इसलिए आप देखें कि जो फ्री रेवड़ी कल्चर है, जैसे ही केजरीवाल जी ने घोषणा करनी शुरू की, लोगों ने नकार दिया कि ये फ्री 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 हमें नहीं चाहिए। तो वहां फ्री नहीं चाहिए, इसके लिए भी लोगों को गुस्सा हुआ कि ये हमको क्या दे रहा है, हमको चाहिए विकास, और विकास दे सकती है भाजपा। तो जैसा आपने कहा ना, मोदी जी एक फेस है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि मोदी जी जब थे या नहीं भी होंगे अगर फेस, तब भी वहां के लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। ठीक है पवन जी, मैंने आपको देखा है जिस तरीके से आप जनता की मूड को जानने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। गुजरात भी आप गए, क्या लगा इस बार जनता का मूड किस तरीके से है, विकास को किस तरीके से देख रही है, बेरोजगारी को किस तरीके से देख रही है? और गुजरात के लोगों की बात करें तो प्रधानमंत्री वर्सेस विपक्ष, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये इस देश में होने लगा है इस समय तो। जी। पहले क्या होता था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य अलग अलग लड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, 14 के बाद से इस देश के विपक्ष को ये समझ में आ गया कि हम सब लोग अलग अलग मिलकर लड़ेंगे तो मोदी जी को और भाजपा को हराना नामुमकिन है। बिल्कुल। और इसलिए इन्होंने अब अपनी योजना को चेंज किया है, मिलकर के एक साथ लड़ना शुरू किया है। और इसीलिए आप देखें कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करते हैं केरल से, कन्याकुमारी से, वो बाईपास कर जाते हैं गुजरात को। उसका रीजन क्या है? उनको लगता है कि ये फील्ड पूरा केजरीवाल के लिए छोड़ दें। अंदरूनी एक समझौता है और इसलिए कह दिया गया कि ये राज आप संभालें, हम पीछे रहते हैं।
सपोर्ट करेंगे, दिल्ली वाला फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं। और इसलिए वहां ये जितने भी बाकी लोग हैं, आप देखेंगे कि केजरीवाल जी के साथ जो रैलियां हो रही हैं उसमें वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा गैंग एक्टिव है। बिल्कुल। और जो ये गोपाल इटालिया है, इसकी हिस्ट्री भी आप देखें तो वही मानसिकता है। वामपंथी भी मिले हुए हैं, कांग्रेस भी मिली हुई है, सब लोग मिलकर के भाजपा को हराना चाहते हैं। और ये सोचने वाली बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस तरीके से आपने जिक्र किया गोपाल इटालिया का, तो लगातार यही देखा जा रहा है कि एक तो आप 100 साल की बुजुर्ग महिला पर इस तरीके के आपत्तिजनक बातें कहते हैं, और दूसरी तरफ अगर केजरीवाल की तरफ बात करें, आपके सदस्यों की बात करें, तो सिर्फ साफ तौर पर यही कहते हैं कि वो वीडियो फर्जी है। भाई साहब, वो तो कहाँ ही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये किस मानसिकता को दर्शाती है कि आप एक प्रधानमंत्री छोड़िए, आप एक महिला पर इस तरीके से आप शब्द बयान करते हैं, उसके बाद आप जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं और आप कह देते हैं कि इनकी हिस्ट्री यही रही है। उसके बाद आप प्रधानमंत्री के ट्वीट्स भी देख लीजिए, जिस तरीके से वो लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जानकारी भी सामने आई है उनके ट्वीट को लेकर। अब जो जनता है पवन जी सड़कों पर उतर आई है, खास तौर पे महिलाएं, कि महिलाओं का आपत्तिजनक जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है वो हम नहीं सहेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी क्यों ही पीछे रहे। भाई साहब, प्रधानमंत्री की बात है, बीजेपी की बात है, और उससे बढ़कर एक महिला की बात है। तो क्या लगता है, आप बचाने की कोशिश कर रही है या फिर गोपाल इटालिया से वो संबंध ही नहीं रखती, कह देती है कि नहीं इन्होंने तो फर्जी वीडियो बनाया है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, गोपाल इटालिया, इसकी केजरीवाल की मानसिकता क्या थी कि वहां पटेल वोट को लेना चाहता था। ये दलित, पटेल और मुस्लिम, इन्होंने दिमाग लगाया कि ये मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। ठीक है। इस तरह की मानसिकता लेकर उसने पटेल समाज से हार्दिक पटेल को जैसे कांग्रेस साथ लेकर चली, नतीजा तो शून्य आया। इनको लगा के इसको साथ ले लेते हैं क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का भी सदस्य है, तो इससे कुछ युवाओं की वोट मिल पाएंगी, और इसलिए गोपाल इटालिया को चुना। जबकि अगर पटेल ही चुनना है तो बहुत सम्मानजनक लोग भी थे, लेकिन इनको ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो देश हित की बातें करता हो, जो विकास की बात करता हो। इनको चाहिए ऐसा जो देश को तोड़ने की बात करता हो। और आपको ये भी बताऊं, केजरीवाल के सारे सर्वे अभी तक जितने आए हैं वो फर्जी हैं। वो भी जानते हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर भी फाइट कर रहे हैं पूरी ताकत से। उसका कारण क्या है? उनका एक ही एजेंडा है केजरीवाल का, किसी तरह से राज्यों में चुनाव लड़ने के बाद एक एक दो दो सीट भी आ गई तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए। 2024 के चुनाव को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में वो जीत पाएंगे। हकीकत में उनको भी पता है कि ये नहीं होने वाला है। पवन जी, कहीं ना कहीं आप ये इससे भी संबंध रखते हैं, जिस तरीके से पंजाब को आपने फतह किया है, ये मानने वाली बात है, जिस तरीके से जीत का परचम लहराया, तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं केजरीवाल। पंजाब की स्थिति थोड़ी अलग थी, भाजपा संगठन वहां था नहीं और कांग्रेस से लोग परेशान थे। तीसरा विकल्प के रूप में कुछ उनको लगा कि एक नई चीज है, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दारू, और पंजाब में इन्होंने सोचा दारू पीने वाले ज्यादा लोग हैं तो ये एक ऑफर भी काम करेगा। लोगों के अंदर गुस्सा था कांग्रेस के प्रति और भाजपा वहां थी नहीं, एक वैक्यूम था, उसको फिल कर दिया आपने जी। अभी बहुत सही बात कही। ये केवल कारण है, और कोई कारण उनके जीत का वहां नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, आप वहां गायब है, वहां है ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि हम जो कुछ है अल्लाह गुल्ला करना है वो गुजरात में कर रहे हैं। असली पूरा इनकी बस एक ही मंशा है, किसी तरह से अपने आप को बड़ा चेहरा दिखाएं। तो केजरीवाल 2024 के चुनाव की तैयारी में गुजरात में केवल फील्डिंग बिछाने में लगे हुए हैं, जीतना उनका मकसद नहीं है, ना वो जीत रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना सिरताज चुनती है। हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।